न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। मिले कदम से कदम हमारा, सुर से सुर और ताल मिले। हरियाणा में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा में कांग्रेस के पितामह भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर मेट्रो का विस्तार मानेसर तक किया जाएगा। साथ ही गुरुग्राम फरीदाबाद मेट्रो लाइन को अमली जामा पहनाने का काम भी कांग्रेस सरकार ही करेगी, क्योंकि बीजेपी के 10 साल में मेट्रो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। जिस गुरुग्राम को कांग्रेस ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित कर रही थी, उसे बीजेपी ने कूड़े के ढेर, ट्रैफिक और सीवरेज जाम की भेंट चढ़ा दिया। कार्यकर्ता समारोह में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान, गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी रहे राज बब्बर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर सहित अन्य नेताओं ने शिरकत की। जितेंद्र भारद्वाज ने सम्मेलन में प्रस्ताव रखा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी जिस भी नेता को टिकट देगी, सभी एकजुट होकर उसका समर्थन करेंगे। कार्यकर्ताओं ने दोनों हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, सुखबीर कटारिया जी, उस पर बैठी हुई शख्सियत आपको दिखाई दे रही है कि वो लोग हैं जो आने वाले कल में कांग्रेस पार्टी की पहचान बनने वाले हैं। मैं एक सम्मानित मंच को नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए और यहां बैठे उन तमाम लोगों से कि वो ताकत है जिसने सच मानो तो जनता की उस आवाज को सबसे पहले पहचाना था, और आप लोग थे जो जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हरियाणा प्रदेश के विकास, प्रगति, छत्तीस बिरादरी का ईमान सम्मान को लेकर चलने वाले वो शख्सियत जो 10 साल पहले जिन्होंने अपनी सरकार के अंदर ये साबित किया कि ये प्रदेश विजन से चलता है, मेहनत से चलता है, लोगों की बात सुनने से चलता है। ऐसी शख्सियत, ऐसे हमारे दीवारों पर लिखा है, कहीं भी महक कर देख लीजिए, वो हवाएं कह रही है, वो खुशबू कह रही है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। गुरुग्राम की इस मंच पर, गुरुग्राम की धरती पर स्वागत करते हुए क्या अपने नेता के फैसले पर भरोसा कीजिए, अपने नेता के फैसले पर यकीन कीजिए। जब मैं यहां आया था तो मुझे सब लोग कह रहे थे, मेरे जितने भी मित्र थे, कि आप किस सीट पे जा रहे हैं। ये सीट जो है ये बीजेपी की सबसे मजबूत सीट है। मैंने ये कहा था कि मेरे नेता ने ये भरोसा मुझे दिया है क्योंकि उनको अपने लोगों पर भरोसा है। हमारे नेता के ऊपर लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा कि उनके फैसले पर यकीन करें, लेकिन उस जनता ने, जिस जनता के लिए सरकार में रहकर काम किया, 36 बिरादरियों के लिए काम किया, किसी एक बिरादरी के लिए काम नहीं किया, उन तमाम दले दुश्मनों के लिए काम किया, उनके अंदर यकीन था। और फिर हमारे सभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि राज बब्बर का चुनाव जनता लड़ रही है। जनता इसलिए लड़ रही थी कि जनता के कामों को देखने वाला, जनता तक पहुंचने वाला हमारा लीडर था। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो सोना हो, चाहे वो बादशाहपुर हो,
चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो पटौदी हो, चाहे वो बावल हो, बाकी जगहों पे हमारे चुने हुए विधायक हैं, इसलिए मैं वो नाम ना लेते हुए इन नामों को दे रहा हूं। पर एक बात याद रखना, अपने नेता के फैसले पर यकीन कर लेना। 5 में 6 दिन आप लोगों को यकीन हुआ कि जनता चुनाव लड़ रही है, इससे पहले कि आपको ये महसूस करें, आप एहसास करें कि कांग्रेस के लिए जनता चुनाव लड़ रही है, आप उससे पहले लड़ना शुरू कर दें। जो कैंडिडेट आएगा, जो प्रत्याशी आएगा, हम उसको सरमाथे उठाएं, वो हाथ का पंजा ले आए, हम उसके कार्यकर्ता बनकर, उसके सहयोगी बनकर, उसके साथी बनकर काम करेंगे और अपने नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और उदयवान जी को यकीन दिलाते हैं कि आप पर कांग्रेस पार्टी के इतने कार्यकर्ता को भरोसा है। जो थोड़ा बहुत था वो लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से बहाल हो गया है और हम भरोसे के साथ यहाँ पर 9 की 9 सीट जीतने का काम करेंगे। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब, जहाँ पर आप गुड़गांव को छोड़ कर गए थे, आज गुड़गांव वहीं पर आपके इंतजार में रुका हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय कांग्रेस का है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में आप सबकी सरकार बनने वाली है। एक बार गुरुवार सामने आप सबके लिए जिस तरीके से आपने राजनाथ जी का साथ दिया इस चुनाव में, माना कि कुछ कमियां हमने रह गई जिसकी वजह से हम थोड़े से अंतर से चुनाव हार गए, लेकिन लोकसभा के बाद अब विधानसभा में हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी उम्मीदवार यहाँ से आएगा हम जितवा को देखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। आदरणीय राजनाथ जी, मेरे बड़े भाई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष विजेंद्र भारद्वाज जी, सुखबीर कटारिया जी, भाई वीरेंद्र जी, पंकज जी और सभी साथियों, आज का ये ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन जिस प्रकार से आपने हुड्डा साहब का, उदयभान जी का स्वागत, अभिनंदन वंदन किया है, ये इस बात का प्रतीक है कि आने वाले 3 महीने में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदयभान जी की अध्यक्षता में बनने जा रही है। हुड्डा साहब, चौधरी उदयभान जी, आपके कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता आपके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। आप इस भाजपा की सरकार से केवल गुड़गांव और हरियाणा प्रदेश को निजात दिलाने का काम करें। और मैं कहना चाहता हूं, सुन रही नायक सरकार, भाजपा सरकार को यह कहना चाहता हूं, उनका साथ मेरे नेता मेरे बीच में मौजूद है, हम सभी के बीच में मौजूद है, कि दलिया तेरी खैर नहीं, गुंडों ने बगावत कर दी है, नादान समझना मुस्लिम को लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खा गया, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गुड़गांव लोकसभा की 36 बिरादरी सभी धर्मों ने मिलकर के चुनाव को लड़ा है। आपके नेतृत्व की वजह से, उदयभान जी की अध्यक्षता की वजह से, भाई दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता की वजह से और राजनाथ जी की सौम्यता की वजह से आप 7,33,000 वोटों का आंकड़ा पाते हैं। आने वाले 3 महीने में जो विधानसभा का चुनाव है, जैसे आपने लोकसभा में सभी ने मिलकर के एक साथ ही चुनाव लड़ा। साथियों, मैं चाहता हूं, गांव लोग पूछते हैं कि आपका प्रत्याशी कौन होगा सालों विधानसभा से, तो केवल एक ही बात कहता हूं कि एक ही चेहरा और एक ही प्रत्याशी होगा, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयों को छोड़ करके चौधरी साहब उदयभान जी के नेतृत्व में हमें चुनाव को लड़ना है। जिस भी व्यक्ति को अपने न्याय प्रियता के मंदिर से हुड्डा साहब उदयभान जी जिस भी व्यक्ति को चुनाव लड़वाने का काम करे, आपको उसके कंधों को मजबूत करना है। केवल इतना कहना चाहता हूं, हुड्डा साहब इन कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 महीने में बहुत मेहनत की। मिले कदम से कदम हमारा, सुर से सुर और ताल मिले। तकसेरन्यूज.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।